नाज़रीन, जब हम छोटे थे तो हमारी दादियाँ और नानियाँ हमें कोहे काफ के किस्से सुनाती। उन किस्सों में कोहे काफ की खूबसूरत परियां, कुछ देव और जिन भी शामिल होते। जब टीवी आया तो उस पर बाकायदा ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाए गए जिनमें तमाम पुराने किस्से फिल्माए गए और हम बड़े शौक से परियां, जिन और देव उड़ते देखते। जब बड़े हुए तो खोज लगाना शुरू किया कि कोहे काफ है कहाँ। दिल में कोहे काफ देखने की तड़प तो थी, मगर कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। मगर अल्लाह पाक भी इंसान के लिए अचानक ऐसे असबाब बना देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, क्या ख्याल है आज आलम तख्लीक में कोहे काफ की सैर ना की जाए? वही कोहे काफ जिसका जिक्र उर्दू जुबान और अदब में जा बजा आम है। आप में से किस किस ने कोहे काफ का नाम सुना है? यकीनन 20वीं सदी में पैदा होने वाले हर आम उर्दू को उर्दू दान पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ने सुना और पढ़ा होगा। अलबत्ता 21वीं सदी की नस्ल ने शायद ना सुना हो, शायद सुना पढ़ा हो, या शायद सुना और पढ़ा हो और भूल गए हो। ये वही कोहे काफ का इलाका है जहाँ के जिन्नात, देव और परियां हमारे बचपन से ख्वाबों, ख्यालों और कहानियों में दिखाई देते थे। सबसे बढ़कर ये कि अल्फ लैला में इसका जा बजा जिक्र मिलता है। इंतहाई ज़ख़ीम दास्तां अल्फ लैला और लैला 1001 रातें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अक्सर ने तो खुलासा ही देखा होगा और नहीं तो बच्चों की अल्फ लैला नामी मुख्तसर किताब पढ़ी होगी और टेलीविजन पर ऐनक वाला जिन नामी ड्रामा सीरीज में कोहे काफ का जिक्र बार बार सुना होगा। आज हम बात करेंगे उसी कोहे काफ के बारे में। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता है? कोहे काफ की हकीकत क्या है? क्या महराज की रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह गए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज की रात किस मखलूक को इस जगह पर इस्लाम की दावत दी थी? हजरत जुल्करनैन कोहे काफ की चोटी पर कैसे पहुँचे और आपने उधर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को कैसे देखा? इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कोहे काफ एक ज़ुमर्द का माना हुआ पहाड़ जिसे एशियाई लोग दुनिया के इर्द गिर्द ख्याल करते हैं और कहते हैं कि आसमान उसकी अतराफ से मुहल्लिक है। हाल ही की तहकीकात के मुआफिक बहरे असवद के शुमाली हिस्से का वो पहाड़ जिसे अंग्रेजी में काक्सस के नाम से मौसूम करते हैं, वो जगह जहाँ आदमी का गुजर ना हो सके, निहायत दुश्वार गुजार और सुनसान पहाड़ है जो देव और परियों का एक फर्जी मकाम है। असल में कोहे काफ कोई एक पहाड़ नहीं बल्कि ये वसी व अरीज खित्ता है जिसे कफकाज और काकेशिया के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, कोहे काफ पाकिस्तान के शुमाल में सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। नाज़रीन, एक ऐसी वादी है जो जिनों, देव, परियों, भूतों और अजीबुल खलकत मखलूकात के मुताल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। नाज़रीन, कोहे काफ का नाम सुनते ही कई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में आती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों और तसल्लुम से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज आम तौर पर ये होता है कि फला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्मो नाजुक शहजादी को कैसे जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ की किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। ये कहानियाँ आमतौर पर ईरान और अरब इलाकों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तान सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। कोहे काफ मशरिक़ी वुस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम
मकाम है। इस्लामी रिवायतों में कोए काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते जमरद से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकाज के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की कोई हुकूमत भी आज तक कब्जा करने में नाकाम रही, क्योंकि कदीम इल्म ने उन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा है। कोए काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है। कोए काफ या काकेशिया का खित्ता न सिर्फ रूसी तारीख में बल्कि इस्लामी तारीख में भी बहुत अहमियत रखता है। ये सिलसिला कोए एशिया और यूरोप के समंदरों बहिरे असवद यानी ब्लैक सी के दरमियान वाक़ है। बहिरे असवद तो एक छोटा समंदर है, मगर बहिरे गैलान दरहकीकत दुनिया की सबसे बड़ी और नमकीन झील है। रूस का जुनूबी हिस्सा कफकाज में शामिल है, जबकि ईरान का शुमाली हिस्सा कफकाज के खित्ते में तुर्की के शुमाली मशरकी हिस्से में भी शामिल है। ये खित्ता दास्तानों में जरदश्त की जमीन और सेमेरग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोए काफ सरसब्ज जमरद पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोए काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता था, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थीं। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोए काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 जमीनें चांदी की हैं, 70 जमीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की हैं। अरबी किताबों के मुताबिक कोए काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह पाक की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेरे जमीन कोए काफ से जुड़ी हुई हैं। इस तरह कोए काफ जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़करिया अल-क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात और गराबुल मौजूदात नामी किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो जमीन पर ना गिर पड़े। इस जमीन के चारों तरफ से पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोए काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को बूटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इस तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोए काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था, और इस सफर के दौरान आप कोए काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोए काफ तक जा पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताजुब करो कि कोए काफ से आगे 7 समंदर हैं, हर समत 500 साल सफर करने के बराबर तवील है, और इसके आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है, और कोए काफ के आगे 17,000 मखलूकात हैं जो औरतें हैं, उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं, और ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जरा बराबर भी गफलत नहीं करते। उनका खाना भी हवा, उनका पीना भी हवा, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और इब्लीस को भी नहीं जानते, और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोए काफ को दुनिया की जिल्द के तौर पर तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया उस पहाड़ के दरमियान में से ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली। कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है
जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, यहाँ तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज को भी तख्लीक किया है। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो कोहे काफ पहाड़ की रोशनी है और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं। उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पाक से उनकी फर्मा बरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात को उनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी और वहाँ के लोगों ने आपके इस्लाम को कबूल करने की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया कुराम के नजदीक दरअसल कोहे काफ उस जमीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि कोहे काफ से मुराद मसाल में वाक़या वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिए कशफ औलिया कुराम के मुशाहिदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार जैसे सूफिया ने इस तस्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हक समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फना फिल्लाह के दर्जे तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज किसी चीज के मरकज को जाहिर करता है और ये लफ्ज इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरत का नाम सूरह काफ है, जो उस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इसमें अल्लाह पाक की वहदानियत, मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। कोहे काफ जुग्राफियाई एतबार से हमारी इस जमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ज्यादातर मौरखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि अरबी दास्तानों के कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंटेन अल्ब्रोस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे असवद और बहिरे कज़वीन के दरमियान एक हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार इक़साम पाई जाती हैं। कोहे काफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंटेन अल्ब्रोस है, जो 18,506 फीट यानी 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़ेह नहीं है कि कोहे काफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में, इसलिए कि पहाड़ी सिलसिला काफी तवील है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोहे काफ के शुमाली दामन में वाक़ई चेचनिया की छोटी सी जमहूरिया, जिसका रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, सदियों से रूस से नबर्द आजमा रही है। कोहे काफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी से सफ़ी ईरान सल्तनत उस्मानिया और जार रूस के दरमियान कशमकश और मुहर्रिकों का मरकज रहा है। लेकिन चेचनिया की अवाम ने अपनी आजादी की जंग का आगाज उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चेचनिया एक तरफ जुनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। कफकाज का पहाड़ी सिलसिला शुमाली कफकाज और मावरा कफकाज में तकसीम करता है। शुमाली कफकाज रूस की सरजमीन है, जबकि मावरा कफकाज में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान वाक़ हैं। कफकाज के पहाड़ काफी ढलवान हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्ब्रोस और काज़बेक हैं, जिनकी बुलंदी बिलतरतीब 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों की बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई दो दो चोटियां हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिश फिशा हैं। पहाड़ों की मखरूती शक्ल ढलवानों पर गर्म गैसों का इखराज और मैदनी पानी के सरचश्मे से आतिश फिशानों के गुजरे वक्त में फटने की याद दिलाती है। इस इलाके में मैदनी पानी के सरचश्मों की बहुतात है। सबसे मकबूल सरचश्मों के नाम नारजान, बरजोरमी और यासीन दूकी हैं। इनके करीब मशहूर सेहत गाहें और तफरीही मकामात वाक़ हैं, जहाँ रूसी लोग सोवियत जमाने से आराम और तफरीह करना पसंद करते हैं।
यहाँ आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत जमीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोई काफ को खिलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो इलाका सफेद पट्टी जैसा नजर आता है। शुमाली कफकास के हालात मौसमी तौर पर मुतअद्दिल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जुनूबी हवाओं को वहां नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शुमाली हवाएं इस इलाके तक नहीं पहुंचती। जाड़े में शुमाली कफकास में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहाँ से शुमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शुमाली कफकास में बहुत ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में जब उनकी बर्फ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं। इसलिए सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शुमाली कफकास के सबसे बड़े दरिया कोबान और तहरीक हैं। कफकास सेहत बख्श हवा का एक जखीरा है और इसके मनाजिर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। रूस के कोहे पैमाओं को कफकास से बड़ा लगाव है। अक्सर कोहे पैमा एल्ब्रोस को सर करने की कोशिश करते हैं। कफकास की वादियों में कोहे पैमाओं के कई कैंप्स हैं और मकाम तबरदा और दुम्बी में पहाड़ी उसकी अंग के अड्डे कायम हैं। शोबे सियाहत के लिहाज से कफकास के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप के कोहे अल्पस से कुछ कम नहीं है, जबकि बाज मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि कफकास अंटार्कटिका के वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है, जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका हुआ है। जबकि कुछ लोग कदीम दौर की एटलांटिस्टी को ही कोहे काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक्स की नई दरियाफ्त डायमेंशन भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस मौजूद रखती हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजारते हैं। इन मजीद डायमेंशंस में इतने सयारे, इतने सितारे और दुनियाएं आबाद हैं कि जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक रूह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत जहन्नुम इन्हीं डायमेंशन से मौजूद है, जिनमें इंसान मौत के बाद जाता होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहाँ नस्ल इंसानी का कदम रखना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ईरान में कोहे काफ के मुतालिक जिन्हों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है कि ये वीरान जगह जिन्नात या फिर किसी और मखलूक का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। मुख्तात तरीन अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 87 लाख मखलूकात मौजूद हैं। कौन सी मखलूक कहाँ आबाद है, इसको जानना साइंस का बहुत बड़ा मिशन है। वो हर लम्हा कुछ नया जानने की जुस्तजू में है। अगर हम इन मखलूकात में उन्हें भी शुमार करें, माजी में जिन्हों ने इस जमीन पर जिंदगी गुजारी है और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गए, मसलन मेमथ, बड़े बालों वाली हाथी और डायनासोर, तो इनकी तादाद 5 अरब तक जा पहुंचती है। दुनिया भर में अगर 2 लाख शेर पाए जाते हैं तो इस 5 अरब में वो सिर्फ एक ही गिने जाएंगे। 7 अरब इंसान भी एक ही मखलूक शुमार होंगे। 87 लाख की तादाद सिर्फ एक अंदाजा है जो अब तक जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर साइंसदानों ने कायम किया है, वरना हम इन सब को गिन नहीं सकते। अंदाजा इससे लगाइए कि इस वक्त जो 87 लाख मखलूकात जिंदा हैं, उनमें से सिर्फ 20% को इंसान एक नाम दे सका है, बाकी 80% अभी तक नामालूम है। और अंदाजा इससे लगाइए कि आज जो 87 अरब
मखलूक़ात जिंदा हैं वो माजी की उन 5 अरब मखलूक़ात का 1% भी नहीं। 99% से ज्यादा वो मखलूक़ात जो कभी इस जमीन पर जिंदा थी आज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक हमारी इस दुनिया के अलावा कई और दुनियाएं भी आबाद हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर कभी वो जमीन और उसी की गहराई की तख्लीक करते हैं और कभी वो कोहे काफ जैसी जगहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कभी खिला और सैयारों के मुतालिक खोज लगाने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी के साइंसी दौर में अगर हम आसमान पर नजर दौड़ाएं तो हमें वसी कायनात की चादर दिखाई देती है जिसमें लाखों सितारे जगमगा रहे हैं और क्या मालूम उन्हीं जगमगाते सितारों की आगोश में पाए जाने वाले किसी सैयारे पर जिंदगी दरियाफ्त हो जाए। आज तक इंसान तकरीबन 4000 से जायद ऐसे सैयारे दरियाफ्त कर चुका है जो दूसरे सैयारों के गिर्द महवे गर्दिश हैं, लेकिन उनमें से 200 के करीब ऐसे सैयारे हैं जिनका माहौल हमारी जमीन से मुताबिकत रखता है। यानी अगर उन सैयारों पर जिंदगी के बुनियादी अनासिर होंगे तो यकीनन जिंदगी की कोई ना कोई शक्ल नशोनुमा पा रही होगी। लेकिन क्या हमारे निजाम शमसी में कुर्रे अर्ज के अलावा कहीं जिंदगी मौजूद हो सकती है? साइंसदानों की जानिब से इस सवाल के मिले जुले जवाबात मिलते हैं, क्योंकि अगर निजाम शमसी में इंसानी जिंदगी की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारी जमीन पर ही मुमकिन है। अगर छोटे जानवरों की बात की जाए जिनमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं तो निजाम शमसी में उनकी मौजूदगी के इम्कानात ज्यादा हैं। वाज़ेह रहे कि कायनात में जमीन के अलावा अगर किसी भी जगह पर किसी तरह की जिंदगी की तलाश जारी है तो वो जिंदगी उन्हीं खुर्दबीनी जानवरों पर मुश्तमिल है। हम जानते हैं कि जमीन हमारे सूरज से इतने फासले पर मौजूद है जहाँ दर्जे हरारत ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा है। इसलिए इस सैयारे पर मौजूद पानी, जो जिंदगी के बुनियादी अनासिर में से एक है, माया हालत में मौजूद है। लेकिन अगर हम सैयारा अतारद और जोरा के बारे में सोचें, जो जमीन के मुकाबले में सूरज से ज्यादा करीब हैं, तो उन सैयारों पर गर्मी की शिद्दत देखकर इस बात का तस्वुर करना भी महाल है कि उन पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। मगर 2012 में सैयारा अतारद के गिर्द भेजी गई मैसेंजर खिलाई गाड़ी ने सैयारे के शुमाली कुतुब पर मौजूद गहरे गड्ढों में जमा हुआ पानी यानी बर्फ दरियाफ्त किया। साइंसदानों के लिए ये दरियाफ्त निहायत हैरान कुन थी, क्योंकि अतारद ऐसा सैयारा है जो सूरज से सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से फिजा से भी महरूम है। इस सैयारे पर दिन और रात के दर्जे हरारत में तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। लेकिन बर्फ की दरियाफ्त के बाद साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर सैयारे पर पानी मौजूद है तो यकीनन जिंदगी के इम्कानात भी होंगे। इसी तरह सैयारा ज़ोहरा, जो निजाम शमसी का गर्म तरीन सैयारा है, उस पर भी जिंदगी पाए जाने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि सैयारे की फिजा में तेजाब के गहरे बादलों की वजह से हजारों सालों से सूरज से आने वाली गर्माइश कैद है। ये सैयारा हजम में हमारी जमीन के बराबर है, मगर दोनों सैयारों के फिजाई माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है। इस सब के बावजूद साइंसदान पर उम्मीद हैं कि शायद इस गहरे बादलों में कहीं ऐसी जगह भी मौजूद हो जहां जिंदगी फल फूल रही हो। इसके बाद अगर निजाम शमसी के चौथे सैयारे यानी सैयारा मरीख का जायजा लें तो इस सैयारे से आए रोज कोई ताज़ा तरीन खबर मौसूल होती है। इस सैयारे पर मुख्तलिफ खिलाई इदारों की जानिब से खिलाई गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अमरीकी खिलाई इदारा नासा है, जिसकी जानिब से बहुत से रोवर्स यानी मरीख की सतह पर चलने वाली गाड़ियां भेजी गई हैं। उन गाड़ियों की मदद से मरीख पर माजी में मौजूद पानी के दरियाओं, मरीख की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी और इसी तरह की बहुत सी दरियाफ्तें की जा चुकी हैं। मरीख के बाद निजाम शमसी से बाकी चारों सैयारे चट्टानी नहीं बल्कि गैस के बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि उन सैयारों पर कोई खिलाई गाड़ी नहीं उतर सकती।
جس طرح 1969 میں چاند پر اپولو 11 کی خلائی گاڑی یا 2000 کے بعد سے مریخ پر مختلف خلائی گاڑیاں اتاری گئی ہیں۔ سائنسدانوں کو ان سیاروں میں اگرچہ زندگی کے امکانات نہیں ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سیاروں کے گرد چکر لگانے والے چاند کسی طرح کی زندگی کو چھپائے ہوئے ہوں، جس پر سے سائنسدان ان قریب پردہ اٹھا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی کے 5ویں اور سب سے بڑے سیارے مشتری پر بہت بڑا طوفان برپا ہے، جو تقریباً 350 سالوں سے قائم و دائم ہے، لیکن اسی خطرناک سیارے کے ایک چاند یوروپا پر زندگی کے کچھ بنیادی عناصر ملنے کی معلومات ہمیں ہبل خلائی دوربین اور اس سیارے کے گرد بھیجی گئی بہت سی خلائی گاڑیوں سے ملی ہیں۔ لیکن مشتری کے اس چاند پر زندگی کی تلاش کے لیے امریکی خلائی ادارہ ناسا چند سالوں میں ایک خلائی مشن بھیجے گا۔ اس مشن کو یوروپا کلپر کا نام دیا گیا ہے۔ مشتری کی طرح زحل کا ایک چھوٹا اور برفیلا چاند اینسلادس بھی اپنی 15 سے 20 کلومیٹر موٹی برف سے بنی کرسٹ یعنی باہری سطح کے نیچے گرم پانی کے سمندر چھپائے ہوئے ہے، جس میں بہت سے نامیاتی مالیکیولز بھی موجود ہیں۔ اس چاند پر گرمائش، مائع حالت میں پانی اور نامیاتی مالیکیولز تینوں ہی عناصر موجود ہیں، جس سے اس پر زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہی تینوں چیزیں زندگی کے لیے بنیادی عناصر کے طور پر لی گئی ہیں۔ نظام شمسی کے آخری دونوں سیاروں نیپچون اور یورینس کے گرد چاند تو ہیں، لیکن ان دونوں سیاروں کے لیے ابھی تک کوئی مخصوص مشن نہیں بھیجا گیا۔ ان دونوں کی تصویریں پہلی مرتبہ 1980 کی دہائی میں وائجر خلائی گاڑیوں سے بھیجی تھیں۔ باوجود اس کے کہ ان سیاروں پر موجود زندگی اگر کوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان سیاروں پر بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہیروں کی بارش۔ تو اگر ان سیاروں کے چاندوں میں سے کسی پر بھی زندگی موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی بوندوں کی شکل میں برسنے والا ہیرا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ سائنسدان اس کوشش میں سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں اس دنیا اور اس دنیا سے باہر کی چیزوں کے متعلق کچھ نیا جاننے کو ملے۔ اس دنیا اور اس کی چیزوں میں غور و فکر کی تلقین تو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو خصوصاً کی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تاکہ تم اپنے خالق حقیقی اور مقصد زندگی کو پہچان سکو۔ ارشاد ربانی ہے، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ ناظرین، یہ چھوٹا سا سیارہ جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نمائش گاہ ہے۔ ان آیات و عجائبات کے لیے جو اس میں اللہ نے رکھے ہیں، اس نمائش گاہ میں اس دنیا کے عجائبات میں سے بہت ہی کم ابھی تک نمائش کے لیے رکھے جا سکے ہیں۔ آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں اور نئے نئے عجائبات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک نمائش گاہ خود ہماری ذات ہے، نفس انسانی، اس کی پر اسرار نفسیاتی دنیا۔ اس حضرت انسان کے اندر بھی اس کائنات کے اسرار موجود ہیں، صرف زمین کے اسرار نہیں بلکہ پوری کائنات کے اسرار۔ ان دو نمائش گاہوں کی طرف ان آیات میں مختصر اشارہ ہے کہ ان دونوں نمائش گاہوں کے دروازے تمہارے لیے کھولے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو ان کو دیکھنا چاہے اور جو یقین کرنا چاہے اور اپنی زندگی کی نعمتوں اور خوشیوں سے بھرنا چاہے، جو علم و معرفت اور دانائی اور عبرت حاصل کرنا چاہے، جن سے اس کا دل زندہ ہوگا اور عمر زیادہ ہوگی۔ اللہ نے اپنا یہ کلام اس طرح بنایا ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے ہر سطح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر صورتحال اور ہر قسم کے معاشروں کے لیے وہ رہنمائی ہے۔ ہر شخص، ہر نفس اور ہر سطح کی عقل و ادراک کے لیے اس کلام میں ہدایت اور دلچسپی اور علم ہے۔ ہر شخص اپنی عقلی قوت آزما کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔
जो जो इंसान इल्म व मार्फत में इर्तिकाई मनाजिल तय करता है, जो जो इसका दायरा इदराक वसी होता है, इसकी मालूमात बढ़ती हैं, इसके तजर्बात आगे बढ़ते हैं और वो नफ्स और कायनात के इसरार हासिल करता है, तो उसका हिस्सा इस कुरान में भी बढ़ जाता है, उसके उलूम कुरानी में इजाफा होता है और उसकी ज़ाद राह और उसका रिज्क इस कुरान में बढ़ जाता है। ये वो किताब है जिसके अजायबात खत्म नहीं होते और ज्यादा इस्तेमाल से ये पुराना नहीं होता। ये वो अल्फाज हैं जो इसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, क्योंकि इसके इसरार और रमूज से ज्यादा वाकिफ हुजूर ही हैं। ये जिंदा तजर्बा था जो आपको कुरान के बारे में हुआ और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अल्फाज में बयान किया। जिन लोगों ने पहली मर्तबा कुरान को सुना था, उन्होंने इस कायनात में पाए जाने वाले दलाइल और निशानात को और खुद उनके नफूस के अंदर जो दलाइल और निशानात थे उनको उस वक्त के इल्म और मार्फत के मुताबिक समझा था। उनके बाद आने वाली नस्लों ने भी अपने इल्म और मार्फत और अपने तजर्बात के मुताबिक उन आयात को समझा और बयान किया। आज हम भी अपना हिस्सा पा रहे हैं। जिस कदर इल्म और मार्फत और जिस कदर तजर्बात और इंकशाफात हमारे सामने आज तक आ चुके हैं, आज हम तक जो उलूम और तजर्बात पहुँचे हैं वो इस अजीम कायनात और इंसान के पर पेच और नफ्स के आयात और निशानात में से बहुत ही कलील हिस्सा हैं। हमसे बाद में आने वाली नस्लों को हमारे मुकाबले में ज्यादा आयात और निशानात मिलेंगे, इस कायनात में भी और नफ्स इंसानी में भी, और क़यामत तक इस नुमाइशगाह आलम और नुमाइशगाह नफ्स इंसानी में नए नए अजायबात बराए नुमाइश रखे जाते रहेंगे। ये जमीन जिंदगी के लिए तैयार शुदा सयारा जो जिंदगी का गहवारा है और जिसे जिंदगी की तमाम जरूरियात से लेस किया गया है, मालूम होता है कि शायद इस अजीम और औलनाक कायनात में ये वाहिद सयारा है जिसे हयात के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक जगह रुके हुए सितारे भी हैं और मदारों में चलने वाले सयारे भी हैं। इनमें से जो हमें मालूम है उनकी तादाद अरबों में है और ये याद रखना चाहिए कि इस कायनात का जो हिस्सा मालूम है वो निस्बतन बहुत ही कम है। इसमें कई मिलियन कहकशाएं हैं और हर कहकशा के करोड़ सितारे हैं और उनके कवाकब हैं जो उन सितारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। उन सयारों में से सिर्फ ये जमीन ही एक सयारा है जिससे इस पर मौजूद जिंदगी के लिए अजीब खुसूसियात दी गई हैं। उनमें से हर खुसूसियत एक निशानी है और उन्हीं निशानियों पर गौर व फिक्र करने की इंसान को तलकीन की गई है ताकि इंसान अपने मकसद हयात को पहचान सके और अपनी मौत से पहले अपने रब की तरफ लौट सके। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।